हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, ये टैंक पे भी हमने और पीछे सभी हमने न्यू पेंट किया हुआ है। तो ये सोकर भी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम जो ये स्प्रे कैन पेंट यूज़ होता है, ये बोतल वगैरह के जो पेंट है ये यूज़ करें या फिर जो अपने एशियन पेंट ये जैसे होते हैं ब्रूस पेंट ये यूज़ करें। तो दोस्तों जो अपना ये पेंट है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो हमने जैसे टंकी की बात की आफ्टर मार्केट, तो डेंटिंग पेंटिंग वालों ने सिर्फ टंकी के हमसे 1500 रुपये मांगे, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और टंकी में कोई डैमेज नहीं था, सिर्फ जो कलर है वो फेड हो चुका था, बाकी कोई ऐसा नुकसान नहीं था। तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा किसी से सलाह ली और हम स्टार्टिंग में सबसे पहले ये बोतल जो होती है अपनी स्प्रे की, ये बोतल लेके आ गए। ये कुछ कंपनियों के हिसाब से अलग अलग इनके रेट होते हैं। फिर भी ब्लैक कलर की जैसे हम बात करें, ब्लैक कलर हमने अप्लाई किया था तो ये लगभग 180-200 रुपये की हमें आराम से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमने आप देख पा रहे होंगे 3 बोतल है, ये देखिए कि ये रखिए। तो हमने क्या किया था दोस्तों, इसकी जैसे टंकी होती है और ये जो पार्ट होते हैं दोनों साइडों के, ये पीछे के पार्ट होते हैं, पीछे का हैंडल हो गया, सोकर हो गया, ये कुछ हिस्से हो गए। तो हमने क्या किया था दोस्तों, मतलब इससे हमने स्प्रे पेंट कर लिया था। लेकिन स्प्रे पेंट का जैसे ही हमने मतलब कर लिया, बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आई थी। हमने 2 कोट लगाए थे तो फिनिशिंग बड़ी प्यारी आई थी, जो कि थोड़ी सी इस ब्रूस पेंट में हमें नहीं मिल पाती। अब ये सिंगल कोट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें सिंगल ही कोट क्यों करना चाहिए, डबल कोट में भी नुकसान है। तो जो स्प्रे पेंट हो, जो ये पेंट हो, तो स्प्रे पेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था दोस्तों, जैसे ही हम ये जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल कहीं पे भी अगर यूज़ करेंगे मतलब गिरेगा, पेट्रोल डलवाते हैं जैसे टंकी हो गई, जहाँ पे भी पेट्रोल की बूंद लगेगी ऑटोमेटिक वहाँ से कलर फेड तो होगा, लेकिन वहाँ से मतलब कि कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, कलर वहाँ से धुल जाएगा। तो ऐसी समस्या स्प्रे पेंट के साथ में हो जाती है। तो ये परमानेंट कलर नहीं है, तो परमानेंट कलर करवाते टाइम हमें परमानेंट ही कलर करवाना चाहिए। ये नहीं है कि हम मतलब कि दिखावे के चक्कर में या जल्दी के चक्कर में तो बाइकों को, गाड़ियों को ख़राब नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे से मिस्त्री से ही काम करवाना चाहिए। और अभी मतलब मैंने काफ़ी इस पे मेहनत की। फिर हमने दोस्तों मतलब कि ये रेगजिन आप देख पा रहे होंगे, तो हमने 300-500 नंबर के रेगजिन से पूरा जो मतलब कि अपने बर्तन धोने का जूना होता है, रेगमार्क होता है, जैसे जूना आप पटा देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लेड हो गई, तो इनकी मदद से, सरफ की मदद से हमने पूरे पार्ट को धोया। ठीक है, क्योंकि जो पेट्रोल से सारे मतलब कि स्प्रे पेंट निकल जाता है, तो पेट्रोल से सबसे पहले हमने धोया, फिर जूना से, रेगमार्क से घस के पूरे पेंट को निकाल दिया था। तो काफ़ी मेहनत का काम था वो। तो सबसे पहले पेंट करते टाइम हमें यही करना चाहिए कि कोई भी ऑयली मतलब चीज़ लगी हो, ऑयल के हाथ लग गए हों या पेट्रोल वगैरह, तो अच्छे से वॉश करें। ठीक है, फालतू के पेंट को निकाल देना चाहिए पेंट करते टाइम। कोई भी पेंट करें तो फालतू का जो भी पेंट होता है उसको हमें निकाल देना चाहिए। और फिर दोस्तों मतलब ये शाइनिंग तो अच्छी थी, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही था वो। और पेट्रोल की जहाँ जहाँ भी बूंदें पड़ी वो मैं आपको फ़िलहाल नहीं दिखा पाऊँगा। बाकी हमारे साथ में ऐसा हुआ कि जैसे जैसे पेट्रोल हमने डलवाया, कोई बूंद गिर गई, ठीक है, या फिर कहीं से जैसे ऑयली कोई हाथ लग गए, तो ऑटोमेटिक जो स्प्रे पेंट है वो निकल जाता है और फिर वो अलग दिखता है, उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। और स्प्रे पेंट की शाइनिंग तो वैसे भी चली जाएगी, महीने 2 महीने के लिए ही होती है, लेकिन ये जो शाइनिंग है ये पेंट की आप देख पा रहे होंगे, ये हमेशा सालों साल बरकरार रहेगी, ये कहीं पे भी नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका प्लस पॉइंट होता है। तो दोस्तों आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो हमने स्प्रे पेंट किया शुरू में, तो सबसे पहले वही चीज़ है, ऑयली जो सरफेस होता है, जैसे ऑयल के हाथ लग गए, पेट्रोल वगैरह, उसको हम अच्छे से वॉश कर लें। फिर रेगमार्क, जूना वगैरह की मदद से, मेन चीज़ होती है रेगमार्क,
ठीक है, 500 300 टाइप के नंबर से जो रैग मार्क होते हैं उनसे अच्छे से उसको धो ले, साफ़ कर ले, थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा वो। उसके बाद में हमें यूज़ करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि स्प्रे पेंट अच्छा है या फिर ब्रूस पेंट। तो इसमें दोस्तों उसके प्लस पॉइंट भी हैं लेकिन माइनस पॉइंट भी है, दोनों चीज़ों में हो जाती है। स्प्रे पेंट जो होती है इसकी क्लियरिटी थोड़ी सी स्प्रे पेंट की ज़्यादा होती है ब्रूस पेंट से, ठीक है। ब्रूस पेंट कहीं ना कहीं दूर से थोड़ा फील करवा सकता है, और कुछ चीज़ें हमारे करने के ऊपर भी डिपेंड करती है कि हम वो पेंट कैसा कर पा रहे हैं, कौन करने लग रहा है, उसको एक्सपीरियंस उसने कभी किया है, जैसे हम घर पे ही करते हैं। तो थोड़ा सा भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एकदम फुल शाइनिंग के साथ में एक सा किया हुआ है हमने। तो अगर पहली चीज़ तो हम स्प्रे पेंट करें, ब्रूस पेंट करें, तो मैं आपको बता दूं कभी भी हम मतलब दोस्तों हमें ज़्यादा गाढ़ा पेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, 2 कोट यूज़ ना करें, ठीक है। 2 कोट अगर हम यूज़ करते हैं तो पपड़ी बनने की शिकायत बहुत जल्दी आ जाएगी, या तो तभी आ जाएगी या कुछ टाइम बाद भी आ सकती है। तो नॉर्मल मतलब कि थोड़ा सा पेट्रोल मिला के नॉर्मल ही, मतलब ज़्यादा गाढ़ा भी पेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रूस पेंट है तो पेट्रोल मिला के ही थोड़ा सा यूज़ करें। और ये आप देख पा रहे होंगे अपने पास में एशियन पेंट का है, तो ये मैंने ये डब्बा यूज़ किया है। तो दोस्तों जो भी हमने स्प्रे पेंट किया था वो सारा बिल्कुल क्लीन कर दिया, धो दिया, ठीक है। उसके बाद में अभी आप इनकी शाइनिंग देख पा रहे होंगे, एकदम फुल शाइनिंग के साथ में है। नॉर्मल इनको कोई नहीं बता सकता। कुछ इन पे दोस्तों ये डस्ट पार्टिकल है, पेंट में ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे खड़ी है अभी बाहर पे तो ये डस्ट वगैरह से है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये मतलब वो है, तो डस्ट है। बाकी पूरी बाइक क्लीन है। जब 1-2 दिन में थोड़ी सी और अच्छे से पेंट सूख जाएगा तब हम इनको करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे ये एकदम क्लीन है, ये डस्ट है ये, ठीक है, ये एकदम वैसे क्लीन है ये। तो एकदम अच्छे से शाइनिंग आई है इनके ऊपर, और शाइनिंग में कोई कमी नहीं है, अच्छी शाइनिंग है। तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मेरे साथ में दिक्कत आई थी। तो सबसे पहले तो हमें जो ब्रूस लेनी चाहिए वो एक नई ब्रूस का यूज़ करना चाहिए, कोई पुरानी वेस्ट ब्रूस ना लें, नई ब्रूस लें। और जो इसके जो ये आगे रेसे आप धागे देख पा रहे होंगे जो पेंट करते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट वाले होने चाहिए। जैसे एक प्लास्टिक के धागे आते हैं, तो जैसे हम पेंट करेंगे तो उसमें ज़्यादा निशान हमें दिखेंगे, ठीक है, उसके निशान बहुत ज़्यादा आएंगे। तो सॉफ्ट वाली अच्छी ब्रूस हमें यूज़ करनी चाहिए। मतलब हम पहले कहते दुकानदार से कि भाई अच्छी वाली ब्रूस दे दो सॉफ्ट, जिसके जो आगे के जो ब्रूस करते हैं तो जो धागे होते हैं आगे के वो सॉफ्ट हों, ठीक है। दूसरी बात, एकदम गाढ़ा या एकदम पतला भी पेंट यूज़ ना करें, नॉर्मल मिक्स करें। दूसरी बात, जो बॉक्स होता है इसको अच्छे से मतलब हिला लें, ठीक है, पूरा पेंट को अच्छे से मैश कर लें, उसके बाद में यूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद में एक बार ही मतलब यूज़ करें, 2 बार हमने यूज़ करके देख लिया है, ठीक है। 2 बार में फिर पपड़ी बनेगी, दिक्कत आएगी, बहुत मेहनत करने के बाद में सफाई करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, कि हम इसको फिर दोबारा रैग मार्क से फलाना दिखड़ा धोएं, ठीक है, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो एक ही कोटिंग करें, थोड़ी सी ऐसी करें कि वो नॉर्मल बीच का सा पेंट हो, ना गाढ़ा ना पतला, और उससे धीरे धीरे ब्रूस को ज़्यादा लंबा ना खींचे, धीरे धीरे करते हुए चलें, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करते हुए चलें। वो एकदम परफेक्ट फिनिश आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एकदम कोई भी चीज़ आप देख लें तो ऐसे निकल के आएगी, और आप भी ऐसे कर सकते हैं। और जो स्प्रे पेंट होते हैं ये दोस्तों जी, आप इनको कुछ भी बोलते हो, हमने भी करके देखा है, आप देख पा रहे होंगे। हमें भी नॉलेज नहीं थी तो हम भी किसी के कहने से 3 लेके आ गए, ठीक है, और फुल बाइक की बॉडी को हमने कर भी दिया था। लेकिन जब देखा पेट्रोल से, पेट्रोल डलाते टाइम पेट्रोल की 2-4 बूंदे जैसे ही बाहर गलती से गिर गई नोजल की, तो वहाँ से पूरा पेंट बह गया। तो फिर और भी पार्ट देखिए तो वो बेकार ही हो गया। तो उस दौरान हमने पूरी बाइक को फिर अच्छे से क्लीन किया है। तो क्लीन करते टाइम दोस्तों
पूरा जैसे आइटम उसको साफ़ कर लें, रैग मार्क वगैरह जो भी जूना बर्तन वगैरह धोते हैं सर्फ की मदद से, पहले अच्छे से साफ़ कर लें, प्लेन कर लें, उसके बाद में ही यूज़ करें। अब ये आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सारी पपड़ी वगैरह गिरी हुई है। ये जो सोकर का हमने काम किया था ये सब इसी के ही हैं पहले के पेंट, और इनके पेंट ऐसे ख़राब हो चुके हैं, अब देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो पहले की पपड़ियाँ थी वो ऐसे मतलब ये बन चुकी थी, मतलब इतना बेकार हो गया था, बहुत ज़्यादा देखने में भी नुकसान था। तो हमने ये आप देख पा रहे होंगे, तो हमने ऐसे इस पेंट को कर लिया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में यही मैं बताना चाहूँगा, अगर टेम्परेरी काम करना है तो जो बोतल स्प्रे वगैरह ये होती है आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारी बाइक गाड़ी जो भी होती है तो उसको ख़राब ना करें, अच्छा पेंट करें। पहली बात तो किसी वर्कशॉप पे ही काम करवा लें, अगर पॉसिबल हो हम कर सकते हैं। फिर भी अगर कुछ फाइनेंशियल जैसे कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो अगर पॉकेट प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ हो, या हम उसको वाजिब ना समझ रहे हो करना, तो ऐसे सिंगल कोट आप ऐसे कर सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 20 रुपए की ब्रूश है, लगभग 150 रुपये का या कितने का होगा पता नहीं, लगभग 150 रुपये के आसपास में आधा लीटर का है। तो आप ये 100-200 ml की भी ले सकते हैं, ये 50-60 रुपये की हो जाएगी। 100 रुपये में मात्र सारी बाइक ओके हो जाएगी। एक बार मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारी मैंने की हुई है, ये तो थोड़ा सा बाद में हुआ है। ये सोकर है, ये भी जंग खार गए थे। ठीक है, तो ये भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिए, और ये आप देख पा रहे होंगे। और ये जो पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट है आगे वाले लोहे का, वो यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज था, तो उसको भी हमने रीपेंट कर दिया है। तो दोस्तों आप भी ऐसे रीपेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम घर पे आराम से कर सकते हैं। हाँ, बस ये चीज़ है, स्प्रे पेंट जल्दी सूख जाता है, और जो ब्रूस पेंट होता है उसको टाइम चाहिए 5-7 घंटे का। तो ये ज़रूर है कि शाम को कर ले, रात तक सूख जाएगा, पंखा वगैरह चला के छोड़ दे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों एशियन पेंट का ये पेंट हमने यूज़ किया है। ठीक है, नॉर्मल ब्रूस है, ब्रूस सॉफ्ट ही आपको यूज़ करनी है, कोई हार्ड ब्रूस का यूज़ नहीं करना है। और 300-500 नंबर के रैग मार्क्स है, और अच्छे से मतलब ये क्लीनिंग इसकी फिनिशिंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो, एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है इसकी शाइनिंग को लेके। ठीक है, फुल शाइनिंग आएगी, और फ़ोन में हो सकता है कुछ 19-20 अलग भी हो, बाकी अगर आप आँखों से देखें तो बहुत अच्छी शाइनिंग आई है। लेकिन यही है कि पेंट ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा पतला ना हो, और एक अच्छी ब्रश का यूज़ करें, नई ब्रश का यूज़ करें, जिसके जो रेशे होते हैं वो धागे आगे वाले जो ब्रश करते हैं वो सॉफ्ट हों, प्लास्टिक वगैरह के ना हो, मोटे नहीं, उनमें निशान आएंगे, लाइनिंग आएगी ज़रूर। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं आएगी, और सिंगल कोट ही ओके है, डबल कोट करने की ज़रूरत नहीं है। डबल कोट में पपड़ी भी बनने का डर होता है। तो दोस्तों जो स्प्रे पेंट है 5 मिनट के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में ऐसा काम मत करो कि 2 दिन पीछे परेशान होना पड़े, ऐसा काम करो परमानेंट। अब इसको लंबे टाइम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हो हमने अपने घर पे इसको किया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ छोटे मोटे कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, इनको भी जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे जंग वगैरह की शिकायत थी। ठीक है, ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि जो अपनी सीट होती है उसके जो नीचे की रबड़ जब वो फिक्स होती, तो उनसे भी कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे जंग वगैरह की शिकायत हो जाती है। तो अच्छे से उनको भी लुब्रिकेंट कर देना चाहिए, या फिर पेंट वगैरह करके उनको भी फिक्स कर देना चाहिए, तो ये समस्या चली जाएगी। जैसे कोई नट बोल्ट हो जर खाने लग रहा तो उसको भी आप आराम से कर सकते हैं।
कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी एक बार फिर आपको मैं लास्ट में फिनिशिंग दिखा देता हूँ। तो कुछ इस हिसाब से इसकी फिनिशिंग है। अब हम इनके स्टिकर मंगा रखे हमने ऑनलाइन, वो लगा देंगे, फिर आपको दिखाएंगे कभी। तो दोस्तों स्प्रे पेंट की बजाय हमें जो ब्रुश पेंट है इसका यूज़ करना चाहिए। सस्ता भी है और टिकाऊ भी है, पेट्रोल से भी नहीं धुलेगा, कभी नहीं धुलेगा। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।